तो योद्धाओं, आज 17वें दिन हम लोग टारगेट पे पहुंच चुके हैं। आज का टॉपिक में आपको टारगेट मिल चुका है, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा के ऊपर फोकस किया गया है। आज कल किन्हीं का इंग्लिश का टेस्ट था और आज किसी का इंग्लिश का टेस्ट है। आज आप लोग टेस्ट दीजिए, उसके बाद लग जाइए नेक्स्ट छत्तीसगढ़ी भाषा की हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप कि इंग्लिश जैसे तैसे आपने किया ही होगा। कंप्लीट तो नहीं हुआ होगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन किया होगा उतना ही बहुत है। आगे हम लोग करेंगे तो इसमें और भी इम्प्रूवमेंट आएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा के मैं बता दूं कि आज आप लोगों को छत्तीसगढ़ी भाषा के कुछ टॉपिक्स मैंने लिख के दिया है, उसको आज आप लोगों को कंप्लीट करना है। और उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो आपको, जैसे मेरे पास एक विनय कुमार पाठक का सेकंड एडिशन है, तो इस सेकंड एडिशन में छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति विकास क्रम पेज नंबर 13। तो छत्तीसगढ़ी उत्पत्ति विकास क्रम की वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी से फिर छत्तीसगढ़ी, इस तरीके का विकास हुआ है। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब चीज़ें, तो ये आपको याद करना है। और उसके बाद आपको पेज नंबर 25 में दिया है कुछ 24-25 में, उसको याद करिएगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की प्रमुख बोलियाँ। छत्तीसगढ़ी की प्रमुख बोलियों में वर्गीकरण जो किया गया है उसको आप पढ़ेंगे। अध्याय 8 में छत्तीसगढ़ी बोली, आर्य भाषा परिवार का वर्गीकरण, मुंडा भाषा परिवार का वर्गीकरण और द्रविड़ भाषा परिवार का वर्गीकरण, ये 2 नंबर 4 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है। इसको क्या करेंगे, पूरे चार्ट बना के कहीं पे चिपकाएंगे। ये स्टिकी नोट्स की तरह होगा। डेली जहाँ पे भी आप बैठते हैं आके पढ़ाई करने के लिए, वहाँ आके बैठने से पहले 5 मिनट इसको एक बार देखिएगा, तब ये धीरे धीरे जाके आपको याद होगा। और लिख लिख के, बना बना के, चार्ट बना बना के रफ में तब जाके याद कीजिएगा, तब ये धीरे से याद होगा। आज अगर आप सोचे हैं इसको याद करने का, तो आप मान के रखिए कि 10 दिन बाद ही आपको याद होगा, अगर डेली पढ़ेंगे तब। और बीच में छोड़ देंगे तो 10 दिन बाद भी याद नहीं होगा। कोई भी चीज़ को याद करने में थोड़ा समय लगता है। अगर एक बार में याद हो जाता तो सभी कोई पीएससी निकाल लेते। पीएससी कौन निकालता है? जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो कंटिन्यूअसली मेहनत करेगा, उसी से ही पीएससी निकलेगा। और फिर मुंडा भाषा परिवार का वर्गीकरण देखेंगे। फिर खंड 3 में पूरा शब्द साधन दिया है, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, पूरा व्याकरण है इसमें, लिंग, वचन, कारक, ये सारी जो सिलेबस आप देखिए, सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। सिलेबस में क्या क्या टॉपिक लिखा है उसके हिसाब से आप इसको पढ़िएगा। तो आप छत्तीसगढ़ी पे इतना कंप्लीट करिए। छत्तीसगढ़ी के साहित्यकार और शब्दकोश, ये मेन कंटेंट होता है कि आपका छत्तीसगढ़ी के पोर्शन में। जब भी आप छत्तीसगढ़ी पढ़ रहे हैं तो आपको 10 नंबर का शब्दकोश पूछेंगे, छत्तीसगढ़ी से हिंदी, हिंदी से छत्तीसगढ़ी, और 5 से 7 नंबर का आपका साहित्यकार वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 15 से 17 नंबर के ये 2 टॉपिक होते हैं जो हम लोग पहले से करते आ रहे थे। और उसके बाद फिर ट्रांसलेशन का 8 नंबर का आता है। एक वाक्य रहता है जिसको आप छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट करेंगे, हिंदी से छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी से हिंदी, इसको कन्वर्ट करने के लिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो उसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे। तो आज आप लोगों को जितना टास्क, सिलेबस देखिए और लिखा हुआ जो नोट्स में मिला है उसको देखिए, कंप्लीट करिए। और इसके बाद छत्तीसगढ़ी का सिलेबस बहुत छोटा है। अगर आपने पहले से मेहनत किया है तो इसको पढ़ने में 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है। तो छोटा सा सिलेबस है, इसको आप पढ़िए बढ़िया से। और फिर हमारा जो मैथ्स का टॉपिक है इस वीक का, मैंने बताया वीक 3 के टॉपिक बहुत लंबे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोग को रिवीजन इस वीक ज़्यादा करना चाहिए। तो मैंने थोड़े से मैथ्स के टॉपिक को डाइल्यूट किया है। आपको महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम, एचसीएफ और मिश्रण वाला जो टॉपिक है, जो अनुपात से रिलेटेड होता है, अनुपात का ही एक्सटेंडेड फॉर्म मिश्रण है, तो वो हम लोग इस वीक करेंगे। तो उसके भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। उसके भी मैं आपको क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस टेस्ट दूंगा, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। और प्रैक्टिस टेस्ट 2, अनुपात समानुपात के पार्ट 2 के वीडियो भी आज अपलोड मैं कर दूंगा, आप उसको देखिए, फेयर कॉपी में नोट्स बनाइए। और फिर इस वीक के भी टॉपिक के भी नोट्स बना लेंगे। तो हमारे इस 3 यूनिट के नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर हो जाएंगे, प्रॉपर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो ये कुछ रहेगा। और शब्दकोश के जो मैंने पेज बना के दिया है आपको, आप एक कॉपी बनाइए और जितने शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी के शब्दकोश मैं लिख के दे रहा हूँ, उसको आप अपनी कॉपी में लिखिए और बार बार पढ़िए। और प्रयास करिए कि जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले उसको एक बार रीडिंग कर लेके जाएं। 15 मिनट पढ़िए उसको, या आधा घंटा पढ़िए, एक बार सोने से पहले उसको याद करिए और फिर सो जाइए। ये रूटीन आपको डेली करना है। डेली जब आप इसको सोने से पहले एक बार पढ़ेंगे और इसको आप हैबिट में डाल लीजिए, और हैबिट में डालने के बाद ये आपको याद कर करके सो जाना है, याद कर करके सो जाना है। और देखिएगा ये कब आपको याद हो जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ये मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी।
बहुत मेहनत करिए और मेहनत करते रहिए। फिर मिलेंगे कल नए टारगेट के साथ।